सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज उसके मैप देखने वाले हैं। और ये रहा आपका सिलेबस में देखेंगे हम चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज। तो इसमें हमको डैम्स ही सिर्फ प्लॉट करने हैं। 8 टोटल डैम आपके सिलेबस में है, बस उसी को आपको प्लॉट करना है। और ये कैसे पूछे जाएंगे? लोकेटिंग एंड लेबलिंग, यानी आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सलाल डैम कहाँ है, तो आपको ऐसे लगाकर निशान और इस पे ऐसे लाइन खींच के इस पे उसका नाम लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये डैम है। यहाँ पर जो 8 आपके डैम्स हैं उसको मैं ऐसी ट्रिक के जरिए आपको समझा दूंगा जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा और आसानी से भूलेगा नहीं। तो चलिए हम प्लॉट करते हैं इसे। तो पहला डैम हमारे सामने है सलाल डैम, ठीक है। ये कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर। अब ये जितने भी डैम है इसके आपको रिवर्स वगैरह याद नहीं रखनी कि किस रिवर पे है क्या है। मैप के लिए सिर्फ आपको लोकेशन प्लॉट करना है कि सलाल डैम कहां है, बस लगा दो खाली, ठीक है। लेकिन लोकेशन के लिए हमें स्टेट मालूम होगा तो हमें आइडिया रहेगा कि भैया स्टेट यहां पर है तो यहां पर ये हमारा डैम होगा। अब इसको याद करने की क्या ट्रिक है? भाई जम्मू एंड कश्मीर में ठंड बहुत पड़ती है, तो वहां पर जब कोई बच्चा बाहर घर से निकलता है तो उसकी माँ कहती है, अरे मेरे लाल बाहर ठंड बहुत है, तू शॉल ओढ़ ले। शॉल ओढ़ते हैं ना लोग, ठंड से बचने के लिए शॉल ओढ़ते हैं। कुछ लोग शॉल बोलते हैं, कुछ लोग साल बोलते हैं। अरे हमारी साल लिया, बड़ी ठंडी लग रही है, ठीक है। तो माँ क्या कहती है? अरे मेरे लाल शॉल ओढ़ ले, नहीं ठंड लग जाएगी। तो सलाल अब याद कर लोगे कि ठंड कहाँ पड़ती है। जैसे ही आप देखोगे, देखो आप कई बार रिवाइज कर लोगे तो आपको खुद ही याद आ जाएगा। सलाल लिखा है यानी लाल और शॉल, इसमें 2 चीज आ रही है। तो ठंड कहाँ पड़ती है, कहाँ के लोग शॉल ओढ़ते हैं, कहाँ की माँ कहती है कि बेटा शॉल ओढ़ ले, अरे मेरे लाल शॉल ओढ़ ले, तो वो जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ठीक है। तो यहां पर ऐसे लोकेट करके हमको ऐसे लाइन खींचना, यहां पर आपको नाम लिख देना, ठीक है। सलाल मैं यहां पर ए लिख दे रहा हूं। दूसरा डैम जो हमारे सामने है वो है भाखरा नांगल डैम। अब वैसे तो ये 2 अलग डैम है, भाखरा अलग डैम है और नांगल अलग डैम है, ठीक है। लेकिन आपको इतना ध्यान नहीं रखना क्योंकि आपसे सिर्फ दोनों नाम मिलाकर पूछेगा कि बताओ भाखरा नांगल डैम कहां पर है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश और पंजाब बॉर्डर पे है। बॉर्डर पे इस तरह से है कि आपका जो भाखरा डैम है वो तो हिमाचल प्रदेश में है और जो नांगल डैम है वो आपका पंजाब में है। लेकिन आपको तो एक ही जगह डॉट लगानी है, एक ही जगह प्लॉट करना है, तो हम बॉर्डर पे दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके बुक में दिया हुआ है तो बॉर्डर पे ही हम दिखाएंगे। अब याद करने की क्या ट्रिक है? भांगड़ा डांस आपने सुना होगा, तो भांगड़ा कहां होता है? पंजाब के अंदर डांस होता है। तो पंजाब के अंदर भांगड़ा होता है, तो वैसे ही याद रख लेना कि पंजाब हमारा ये क्या है, ये पंजाब है और ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, तो इसी के बॉर्डर पे होगा, यानी यहां पर। तो जहां पर भी आपको भाखरा याद आए तो आप उससे याद करना भांगड़ा, और भांगड़ा कहां होता है? पंजाब में, तो पंजाब के बॉर्डर में हमको लगा देना है। तो इस तरह से लाइन खींच के बी हमारा प्लॉट हो गया, ठीक है। अब सी वाला मैप देखते हैं। तेहरी डैम ये कहां? उत्तराखंड। याद करने की क्या ट्रिक है? बहुत से लोग होंगे जिनको तेहरी बहुत ज्यादा पसंद होगी, तो जब भी घर में मम्मी पूछती हैं कि बेटा बताओ क्या बनाए आज, तो वो कहते हैं कि मम्मी तेहरी बनाओ। यानी जब उनसे पूछा जाता है कि क्या बनाया जाए तो उनका जवाब होता है, उनका आंसर होता है, यानी उनका उत्तर होता है। हिंदी में आंसर को क्या कहते हैं? उत्तर। तो उनका उत्तर होता है कि मम्मी तेहरी बना लो, ठीक है। तेहरी तेहरी, ठीक है। और उत्तर से उत्तर प्रदेश न लगा देना, KHA से खाना भी बना लेना, ठीक है। तेहरी खाना ये उनका उत्तर होता है, ठीक है। उत्तराखंड, तो ये हमारा उत्तराखंड है। यहां पर हम ऐसे प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। यहां पर ये सी हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो ट्रिक से कितनी आसानी से आपको याद हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा मैप का आइडिया होना चाहिए कौन सा स्टेट कहां पर है, यह हर जगह आपको यूज होगा। डी वाला देखते हैं, राणा प्रताप सागर। यह कहां पर है? राजस्थान के अंदर। अब आपने महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा, बहुत फेमस किंग थे, ठीक है। तो महाराणा प्रताप यानी महा हटा दो तो राणा प्रताप कहां थे? राजा थे, और राजा से राजस्थान हो गया, ठीक है। तो ये डैम यहां पर है, ठीक है। यहां पर हम लगा देंगे इस तरह से लिख के, आपको राणा प्रताप सागर पूरा लिख देना है। मैं नाम सिर्फ लिख दे रहा हूं डी, ठीक है। ई वाला डैम हमारे सामने है सरदार सरोवर। ये कहां पर है? गुजरात में। कैसे याद रखेंगे? देखो आपने नाम सुना होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका जो स्टैचू है दुनिया में सबसे बड़ा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, नाम सुना है? तो वो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो किसका स्टैचू है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार पटेल की मूर्ति है वो, और वो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। तो कुछ साल पहले बहुत ज्यादा न्यूज में था जब ये बना था, तो आपको याद होगा। तो ये स्टैचू कहां पर है? सरदार पटेल की मूर्ति गुजरात के अंदर है, तो वहां से याद रख लेना, ठीक है। सरदार सरोवर डैम कहां पर है? गुजरात के अंदर। और यहां ऐसे आपको प्लॉट करना है, गुजरात का रीजन है, गुजरात में यहां पर प्लॉट करना है
और पूरा नाम आपको लिख देना है, सरदार सरोवर। मैं यहां पर ई लिख दे रहा हूं, ठीक है। एफ वाला देखते हैं, हीराकुंड, ये कहां पर है? ओडिशा के अंदर। अब देखो हीराकुंड, इस नाम का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है आइलैंड ऑफ डायमंड। ओडिशा आपका ये वाला है, ठीक है। ये रीजन, ये स्टेट जो है वो आपका ओडिशा है। यहां पर क्या था, एक टाइम पे बहुत ज्यादा हीरा निकाला जा रहा था यहां से, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेज आए और इस इलाके पर उन्होंने जब कब्जा किया और सोचा कि हम यहां पर जो हीरा यहां से निकाला जा रहा है उस पर हम वहां भी निकाल लें हीरा, तो हीरा निकालने वाले जो थे वो भाग गए थे, क्योंकि वो जो किंग था उसके लॉयल थे। तो वो लोग सोचे कि अगर ये अंग्रेज लोग हमको पकड़ लेंगे तो जबरदस्ती यहां से हीरा निकलवाएंगे, तो वो लोग छोड़कर चले गए थे यहां से। अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की, शायद कुछ निकाले और ज्यादातर नहीं निकाल पाए। फिर क्या हुआ, महानदी रिवर पे ये हीराकुंड डैम बना दिया गया, वहीं से ये नाम लिया गया। तो उसकी वजह से ये जो आइलैंड था, ये जो इलाका था जहां पर हीरे थे, वो डूब गया। और अभी माना जाता है वहां पर बहुत ज्यादा हीरे हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो निकाला जाएगा। तो यहां से याद रखना, ठीक है। यहाँ की जमीन क्या है, हीरे को ओढ़े हुए है। उड़ीसा से थोड़ा सा याद रख लेना, हीरे को ओढ़े हुए है, यानी यहां पर हीरा छुपा हुआ है, कभी निकाला जाएगा। तो ये डैम हमारा यहां पड़ता है, ठीक है। यहां पर हमको एफ लगा देना, ठीक है। जी वाला हम देखते हैं, नागार्जुना सागर, ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। अब देखो नागार्जुना में अर्जुना आपने दिख रहा है, अर्जुन नाम सुना होगा। ही वॉज द बेस्ट आर्चर, यानी सबसे अच्छा तीरंदाज माना जाता है। महाभारत आपने देखी होगी या सुना होगा या पढ़ा होगा, तो उसके अंदर इनका नाम आता है। और इनकी स्टोरी भी आपने हो सकता है बचपन में पढ़ी होगी कि इनके जो गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, उन्होंने क्या किया, एक बार सोचा कि अपने स्टूडेंट का टेस्ट लेते हैं, तो सबको बुलाया और एक नकली सी चिड़िया को वो पेड़ पे टांग दिया और सबसे कहा कि निशाना लगाओ। तो जो लोग भी थे वहां पर, दुर्योधन आया, युधिष्ठिर आया, उन्होंने क्या किया, जब निशाना लगाया तो गुरु ने पूछा कि बताओ तुमको क्या दिख रहा है। तो किसी ने कहा हमको आसमान दिख रहा है, हमको पेड़ दिख रहा है, पेड़ की डाल दिख रही है, चिड़िया दिख रही है। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उन्होंने कहा मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, क्योंकि निशाना कहाँ लगाना था, चिड़िया की आंख पे लगाना था। तो ऐसे ही आपका भी फोकस होना चाहिए कि अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ आपका पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए और किसी चीज पे ना होना चाहिए। तो जब उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है क्योंकि मुझे वहीं पर निशाना लगाना है, और उसके बाद जब तीर छोड़ा तो वो एकदम जाकर उसी चिड़िया की आंख में ही लगा। तो अर्जुन ने क्या किया, AN से आप आंख बना देना और PR से पर, यानी आंख पर निशाना लगाया। और एक और चीज से भी याद रख सकते हो कि जब आंख पर निशाना तीर लगेगा तो क्या हो जाएगी, चिड़िया अंधी हो जाएगी। तो ANDH से भी याद रख सकते हो, चिड़िया यानी चिड़िया को आंख में तीर लगी तो चिड़िया क्या हो गई, अंधी हो गई, ANDH, ठीक है। और किसने लगाया था, अर्जुन ने लगाया था। तो ऐसे याद रख लेना। तो ये आपका ये आंध्र प्रदेश स्टेट है, ठीक है। और यहां पर कहीं तेलंगाना के करीब में ये पड़ेगा आपका जी हमारा नागार्जुना सागर। फिर अब लास्ट देखते हैं H वाला क्या डैम है, तुंगा भाद्रा डैम। कहां पर है, कर्नाटका। अब एक तुंगा तुंगा करके डांस होता है, वैसे होता तो नहीं है, बस नाम से नहीं लग रहा आपको, तुंगा तुंगा डांस करो। तो आपने किसी से पूछा कि भाई कौन वाला डांस करना है, तो उसने कहा तुंगा तुंगा डांस करना, ठीक है। तो टुंगा हो गया KARNA, कर्नाटका में से करना लगा लेना, ठीक है। तुंगा तुंगा डांस करना, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो। तो ये यहां पर ये डैम है, ठीक है। तुंगा भाद्रा डैम कर्नाटका के अंदर, कर्नाटका वाला स्टेट है हमारा। और ये H, थोड़ा सा आपको इस स्टेट का याद होना चाहिए, ठीक है। ये हर जगह आपको काम आएगा कि कौन सा स्टेट कहां पर है, एक रफ सा आइडिया हो जाएगा तो काम हो जाएगा। इसके लिए आप अपने रूम में मैप लगा सकते हो, बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा। अब देखते हैं ये सारे डैम कैसे कैसे कब कब एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये है आपका 2015 से लेके 2020 तक का पूरा जो है डाटा। तो डैम की बात करें तो आप देख सकते हो कि 2015, 16, 17, 18 में ये डैम से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था मैप के, लेकिन 2019 में पूछा गया और 2020 में भी पूछा गया। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, याद रखना है। तो सरदार सरोवर, अब देखो याद करो, रिवाइज हो जाएगा यहीं पर आपका। सरदार पटेल की मूर्ति कहां पर है, गुजरात के अंदर। तो सरदार सरोवर कहां है, गुजरात के अंदर। ये 2019 में और 20 में पूछा गया है। सलाल डैम, अरे मेरे लाल सॉल ओढ़ लेने ठंडी लग जाएगी, कहां कहा जाता है, कश्मीर की मां कहती है, ठीक है। 2019 में पूछा गया है। हीराकुंड, हीरा कहां से निकलता है, हीराकुंड का मतलब क्या है, आइलैंड ऑफ डायमंड, यानी वहां से हीरा बहुत ज्यादा निकलता था जो कि अब डूब चुका है डैम की वजह से, ओडिशा के अंदर। 2019-2020 के अंदर पूछा गया है। तुंगा भाद्रा, ठीक है। तो तुंगा तुंगा डांस कहां क्या कहा जा रहा है, तुंगा तुंगा डांस करना, तो कर्नाटका, 2019 में पूछा गया है। तहरी, जब मां पूछती है कि क्या बनाया जाए तो उत्तर क्या होता है, तहरी।
तो उत्तराखंड यहां से हो जाएगा। 2019-2020 के अंदर पूछा गया है। भाखड़ा नांगल, ठीक है, भांगड़ा कहां के लोग करते हैं? पंजाब के लोग, तो पंजाब के बॉर्डर में 2020 के सैंपल पेपर में यह पूछा गया था। और देखो एक चीज आप गौर करो, ऐसे मैं अभी और मैप का जब कराऊंगा तो वहां आपको और चीजें दिखाऊंगा कि जो चीज सैंपल पेपर में थी वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे डैम का क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में दिया था 2020 के, तो 2020 के एग्जाम के अंदर भी डैम का क्वेश्चन पूछे गए। और ये आपका राणा प्रताप सागर इस बार के यानी 2021 के बोर्ड के सैंपल पेपर में पूछा गया था। सैंपल पेपर देखोगे तो उसमें दिया हुआ है। इसका मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि डैम से क्वेश्चन आए। और आपको यही वाला याद नहीं रखना कि हाँ सरदार सरोवर राणा प्रताप पूछा गया तो राणा प्रताप ही आपको याद रखना है। 8 आपको ये डैम याद होने चाहिए, कोई भी इसमें से पूछा जा सकता है। ओके, तो हमारा ये हो गया कंप्लीट। तो ये पूरा प्लॉट है, आप देख सकते हो। मैं इसको अपने ब्लॉग पे शेयर कर दूंगा, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। ओके, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करिए। क्योंकि देखो मैं ऐसा नहीं कि कोई भी वीडियो चलो बना लेते हैं व्यूज मिल जाएगा। मैं कोई भी चीज बनाता हूं तो पूरे दिल के साथ और पूरी मेहनत लगाकर बनाता हूं, और कोशिश रहती है कि मैं कुछ ऐसा दूं जो सबसे अलग हो और सबसे बेस्ट हो। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश यही रहती है। तो इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि मैं और भी इसी तरह की अच्छी वीडियोस ला सकूं। आपको और वीडियो देखनी है तो चैनल का नाम सर्च कर सकते हैं, CBSE वर्ड्स आप सर्च करोगे तो यहाँ पे इस तरह से आएगा। चाहे लोगो पे क्लिक कर देना, चाहे नाम पे क्लिक कर देना, और D के बाद Z लगा देना, ठीक है, तभी आएगा, नहीं तो दिखाएगा नहीं। तो इस पर क्लिक करना है आपको। तो ऐसे होम वीडियो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है। फिर यहां देख सकते हो स्क्रॉल डाउन करोगे CBSE क्लास 10, इसी के अंदर सारी CBSE क्लास 10 की वीडियो आपको मिल जाएगी। सब्जेक्ट की पढ़ना हो तो वो भी दिया हुआ है। मैप की देखना है तो यहां पर ये एरो देख रहे हो नीचे, इसको क्लिक करोगे तो नीचे मैप वाली भी प्लेलिस्ट आ जाएगी। उस पर क्लिक करके सारे मैप उसी एक प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे, वहां से देख सकते हो। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, मेरा फेसबुक पेज है, उसे भी आप लाइक कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर लेना, सबका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।